हेलो गाइस। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और आप ये सोच रहे हो कि मेरी जॉब लग जाएगी और मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि मेरी जॉब लगते ही मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म। तो अगर आप ये सोच के अपनी जॉब को लेके पढ़ रहे हो तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रहेंगी। परेशानियां जिंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक हम जिएंगे परेशानियां हमारे साथ के साथ चलेंगी। आज तुम्हारे पास जॉब नहीं है तब परेशानियां हैं, ठीक है। आज शायद तुम्हारे पास 5 प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आ रहा पैसे कहाँ से मैनेज करें, लोग जो हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं उनको क्या जवाब देना है, या अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ मेरे पास फिर भी जॉब नहीं है, इनके सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। जॉब के बाद आपके पास फिर से और परेशानियां आ जाएंगी। जॉब में इतनी डिफिकल्टी होंगी, आप ना तो शायद फैमिली से शेयर कर पाओगे ना किसी और से, क्योंकि आपके बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं जो आपको अंदर ही अंदर खुद ही हैंडल करनी है, खुद ही उनको ये सोचना कैसे क्या करूं। डेली मेंटल प्रेशर भी इतना होता है जॉब का, बताऊं। कई बार आपका लगातार एक वीक ऐसा चला जाता है, आपको ना तो सुकून, ना समझ में आ जाता मैं क्या करूं कैसे करूं। मतलब ये लगा लो जिंदगी बहुत ही उस दौर से गुजरती है जहां आप एक टाइम पे बैठ के ये चीज सोचोगे, शायद भाई वो जिंदगी बड़ी अच्छी थी जब मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता था। या फिर गर्ल्स सोचेंगे अरे यार वही लाइफ अच्छी थी जब मैं अपना सारा काम करके बुक्स उठाती थी पढ़ लेती थी, ठीक है। पढ़ के फिर से थोड़ा सा फैमिली बच्चों के साथ एक संतुष्टि तो थी। और अब मुझे सुबह घर वाला भी काम करना पड़ता है, सुबह उठ के फिर सारा दिन इधर उधर बस के स्कूटी के गाड़ी के धक्के खाओ, अपनी जॉब लोकेशन पे पहुंचो, फिर आने की भड़क, फिर आगे बच्चों फैमिली, मतलब परेशानियां नहीं खत्म होंगी घूम फिर के। मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, लाइफ का अल्टीमेट गोल पैसे पाना या जॉब पाना नहीं है, खुद को खुश रखना है। यानी कि अगर आपके आसपास छोटी छोटी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी मिल रही है, किसी शादी में थोड़ा डांस कर लिया उसमें बहुत आप खुश हो गए, इंजॉय दैट मोमेंट, ठीक है। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कई साल हो गए मिले हुए, दोस्तों से मिलके जो खुशी होती है उस खुशी को एंजॉय करो, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे किसी के 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा है, वो नए नए शब्द बोलते हैं, बच्चा क्राउलिंग करता है, ठीक है, फर्श पे इधर इधर धीरे धीरे वो चलते, उस टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि ये जो समय एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा। तो आप अपने छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना मत छोड़ो दोस्तों, क्योंकि एक टाइम जो चला गया ना, फिर आपकी जो वो पैसे भी वो समय आपको नहीं दे पाएंगे। हम भी सोचते हैं उस टाइम, अपने दिमाग में एक चीज़ तो, जब हम जॉब की तैयारी करते हैं ना, आप नहीं, मेरे भी दिमाग में एक ही चीज़ होती थी कि शायद मेरी जॉब लगेगी, मैं उसके बाद ये करूँगी, मेरी जॉब लगेगी उसके बाद वो करूँगी। ये नहीं होते अपने ज़िंदगी के सारी सुख सुविधाओं को ऐसे अपने दिल में समेट कर रखे थे कि उसी दिन सब करेंगे, इतने यार सब कुछ सेक्रीफाइस, सब कुछ सेक्रीफाइस। मैं बोलती हूँ भाई सेक्रीफाइस करो, लेकिन एक लिमिट तक। अपने आप को इतना भी मत समेट लो कि आप दुनियादारी से ही दूर हो जाओ। दुनियादारी से मतलब है अपने जिन जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, शायद टाइम बदलेगा, जॉब में 2-3 साल बाद ऐसा टाइम में आएगा आपको वो चीज़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट था ना, वो इंटरेस्ट ही गायब हो जाएगा। फिर आपके पास पैसे भी होंगे, टाइम भी होगा, फिर भी मन नहीं होगा, छोड़ना यार क्या है। मतलब एक टाइम था जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें खुशी देती थी, अब नहीं दे पाएंगी। तो वही बोलती हूँ गाइज, ठीक है। जिंदगी में टेंशन परेशानियां सारी तो उसी दिन दूर होंगी जिस दिन हम इस धरती से चले जाएंगे, यानी कि जब तक हम यहाँ पर हैं परेशानियां ऐसे ही चलती रहेंगी। अरे यार दुनिया की सोच के मत करो, ठीक है। हम ये करेंगे तो दुनिया ये सोचेगी यार इसके पास जॉब नहीं है फिर भी ऐसे ऐसे करता है, ऐसे घूमती रहती है, पता नहीं पढ़ती भी है ऐसे वैसे एटसेट्रा, समझ गए। दुनिया का सोच के कुछ मत करो, सिर्फ ये सोच के करना है तुम्हें जो भी करना है, क्या मैं उससे खुश हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे आसपास किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा। मतलब मैं अपनी वजह से किसी को दुखी मत करूँ। देखो वैसे जेन्युइनली कोई दुखी है तो उसको हम ये नहीं है ठीक कर भी नहीं सकते। कुछ लोग ऐसी चीज़ बताऊँ, पैदाइश से दुखी होते हैं,
उनको चाहे आप कितना ही अच्छे से ट्रीट कर लो, कितना अच्छे से ही बिहेव कर लो, फिर भी वो दुखी ही रहेंगी। ठीक है। ऐसे लोगों से मैं ये बोलती हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। अपने आसपास ऐसे लोगों की संगत रखो जो खुश रहते हैं और आपको भी खुश रहने की सलाह देते हैं। ठीक है। एक ज़्यादा दुखी, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने वाले, नहीं और ऐसे वैसे, नहीं और ऐसे हो जाएगा, नहीं और स्कूटी चला लिया ऐसे गिर जाएगा तू, ना भाई गाड़ी भी नहीं आएगी, ना भाई क्यों पेपर की तैयारी कर रहा है, इतने साल हो गए भाई तेरे पे अब नहीं पट है। समझ रहे हो ना। डांस करने लग जाओ भाई, तेरे तो डांस करना नहीं आता, वैसे स्टेज पे चढ़ गया, न्यू मारा हाथ पे। अरे भाई हम तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ा डांस कर रहे हैं। अगर हम डांस फ्लोर पे दो चार दोस्तों के साथ चढ़े तो हम इंजॉय करने के लिए चढ़े क्योंकि हम किसी कंपटीशन में थोड़ा खड़े हैं, कोई स्टेज पे थोड़ा खड़े हैं कि जहाँ पे हमें लोग जज कर रहे हैं। तो यानी कि जो दिल को सुकून देता वो काम करो। ठीक है। यार ये दुनिया तुम नहीं कुछ करते ना तो भी कमेंट मारती है। ठीक है। कुछ कर लोगे यानी कि कुछ बड़ा अच्छा पद हासिल कर लोगे तब भी कमेंट मारेगी। यानी कि इनको तो चुप होना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अपने दिल की इच्छाओं को मार के ही उस लाइन में लग रहे हैं। पढ़ाई बहुत जरूरी, मैं बोलती हूँ जॉब बहुत जरूरी। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम अपनी जॉब के लिए कुछ स्ट्रगल मेहनत ही ना करो, मेहनत करो। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेहनत के साथ साथ अपनी लाइफ में अपनी अंदर की छोटी छोटी खुशियों को, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी मरने मत देना जॉब के चक्कर में। क्योंकि जॉब ठीक बात है, गवर्नमेंट नहीं मिली तो कुछ प्राइवेट करके खा लोगे। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना, तुम्हें कभी कोई बीट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे भाई। गवर्नमेंट वाले की 40,000 सैलरी है जैसे हम हैं, ठीक है। प्राइवेट वाला 1-1 लाख कमाता है, 60-70 हज़ार कमाता है। समझ रहे हो। भगवान ने कोई भी इंसान फालतू में नहीं बनाया है। अब एक बात बताओ, 100 में से गवर्नमेंट सिर्फ 20 को नौकरी दे सकती है, 100 के 100 ने मेहनत करी है तो 20 लग गए, 80 वो नहीं थे जिन्होंने मेहनत नहीं करी थी। ठीक है। वो थोड़ा बहुत ही पॉइंटों का फर्क होता है भाई। ठीक है। वो उनके ही लक में था 20 के ही लगना, 80 के भगवान ने पहले ही सोच रखा था कि इनको मेरे को इस नौकरी में नहीं, ये किसी न किसी बिजनेसमैन किसी और लाइन के लायक था, इसलिए मैंने ये नहीं लगाया। हर चीज़ पहले से ही तय है, लेकिन ये बोलते हो अपना 100% दो, लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है। थैंक यू। बाय।